मिल गई। खैर, इन गई गुजरी बातों को ख्याल मन से निकालो और महाराज के अंतिम संस्कार की तैयारी करवाओ। रंजो गम को दूर करो, जो मैं कहती हूँ वह काम पूरा करो। तुम देखते हो इस समय अयोध्या का तख्त बिल्कुल खाली है, तमाम नगरी वीरान हो रही है, प्रजा अलग परेशान हो रही है। अब अच्छे ढंग से काम करो, अब और सावधानी से होकर प्रार्थना का इंतजाम करो। माता जी, आप ये क्या फरमा रही है और मुझे क्यों पाप के गड्ढे में गिरा रही है? मैं किसी अवस्था में भी आपकी आज्ञा मंजूर नहीं करता। आप तो राज्य के लिए कहती है, मगर मुझे तो अयोध्या में रहना भी भार है। वास्तव में राज के हकदार तो भाई रामचंद्र जी है, इसलिए इस राजगद्दी पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मैं इसी समय जंगल में जाऊंगा और उन्हें वापस ले आऊंगा। यदि वह मेरे कहने पर वापस नहीं आए तो बेहतर, नहीं तो मैं भी 14 वर्षों तक अपनी शक्ल किसी को नहीं दिखाऊंगा। कैकेयी को भी हाथों हाथ बदला मिल जाएगा, जब उसका बेटा भी उसकी आंखों के सामने से दूर हो जाएगा, ताकि उसको मालूम हो जाए कि किसी माता को उसके पुत्र की जुदाई का किस कदर मलाल होता है। बेटा भरत, निसंदेह आपका विचार तो बिल्कुल ठीक है, और रामचंद्र से अधिक आपका कौन मित्र है? अगर राम वापिस आ नहीं सकते और इन बुरे ख्यालों को दिल से निकालिए और 14 वर्ष तक आप प्रजा को संभालिए। यदि आप भी वन में जाएंगे तो अयोध्या का क्या होगा? गुरुजी, अगर रामचंद्र जी की निस्बत पर ऐसा विश्वास है तो समझ लीजिए भरत को भी 14 वर्ष का वनवास है। यदि मैंने माता को थलिया का दूध नहीं पिया, मगर जन्म तो इसी घर में हुआ। यदि भाई रामचंद्र जी ने धर्म पालन करने में निष्ठा दिखाई है तो भरत भी उनका भाई है। जानकर फैल जाना मेरे लिए आसान काम है, लेकिन इस राजगद्दी पर पांव रखना बिल्कुल हराम है। आप बातों ही बातों में देर न कीजिए और मुझे शीघ्र लाने की आज्ञा दीजिए। बहुत अच्छा, अगर तुम्हारी यही इरादा है तो हम भी साथ जाएंगे, नहीं तो एक बार उनका मुखड़ा भी देखाएंगे। तो बेटा, तुम राम के पास अवश्य जाओगे?
हाँ गुरुदेव, मैं अवश्य जाऊंगा। तो अच्छा, चलने की तैयारी करो।